जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस की। भारत सरकार ने 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस में एक लाइन लिखी है, एक शब्दावली का प्रयोग किया है और दोस्तों वो शब्दावली है अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम, जिसका हिंदी में मतलब निकलता है गैर अंशदायी पेंशन की अपर्याप्त लागत। जी हाँ दोस्तों, इस लाइन का संबंध है ओल्ड पेंशन स्कीम से। बिल्कुल दोस्तों, इस लाइन का असली मतलब है ओल्ड पेंशन स्कीम। अब दोस्तों ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत क्या पेंशनर्स को 8 सीपीसी का फायदा नहीं मिलेगा? यह पेंशनर्स का सवाल है और संगठनों का सवाल है। पेंशनर्स और संगठनों का कहना है कि 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस में से इस लाइन को हटा दिया जाए, क्योंकि इस लाइन की वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है संगठनों में या फिर पेंशनर्स में। अब दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको इस लाइन का असली मतलब बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, क्या ये लाइन आगे भेदभाव उत्पन्न कर सकती है पेंशनर्स के बीच, या फिर ये लाइन पेंशनर्स को 8 सीपीसी का फायदा नहीं देगी? इस लाइन का असली मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम? इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम से रिलेटेड है, लेकिन जो आप समझ रहे हैं वो नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सारी बारीकी मैं आपको समझाऊंगा इस लाइन की। एक रिपोर्ट में आपको समझाऊंगा इसी लाइन पर जो गवर्नमेंट ने लिखा हुआ है 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस में अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम। हालांकि मैंने सुबह वाले वीडियो में क्लियर कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, जो मैंने सुबह वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया है कि जो पेंशन राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने क्लियर कर दिया है कि टर्म ऑफ रेफरेंस को चेंज किया जाए या नहीं किया जाए, चाहे पेंशनर्स का उल्लेख उसमें किया जाए या नहीं किया जाए, लेकिन फायदा मिलेगा सभी पेंशनर्स को 8 सीपीसी में। लेकिन फिर भी मैं लगातार अपने वीडियो के माध्यम से यह प्रयास कर रहा हूं कि आपके जितने भी कंफ्यूजन है वो सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाए। तो दोस्तों अब मैं आपको इस लाइन का असली मतलब समझाऊंगा। क्या ये लाइन आगे डिफरेंस क्रिएट कर सकती है 8 सीपीसी में आपके साथ? क्या आपको 8 सीपीसी का फायदा नहीं मिलेगा इस लाइन की वजह से? यह मैं आपको समझाऊंगा बारीकी से। इस वीडियो को आप तमाम जगह शेयर कर दीजिएगा। जिस तरीके से आपको जानकारी मिल रही है ठीक इसी तरीके से आपके साथियों को भी जानकारी मिले, तो वीडियो को जरूर शेयर करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया काफी नए पेंशनर्स हैं और पुराने पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिससे क्या हो रहा है, मेरी जानकारियां उन तक सही समय पर नहीं पहुंच रही। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अगर आप बराबर मेरे वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप सबसे पहले फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कितने पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? 34%। और कितने पेंशनर्स ने किया है? 65%। तो इस परसेंटेज को आप 100% तक पहुंचाइए चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको 100% सही ऑथेंटिक जानकारियां ही मिलेंगी। तो फटाफट सबसे पहले इस वीडियो को भी देखने से पहले आप क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब। चैनल सब्सक्राइब करना आपके लिए फ्री में है, दिस इज ए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं दोस्तों, अब जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताऊंगा अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम का मतलब क्या है, जो गवर्नमेंट ने इस लाइन को मेंशन किया है 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस में। केंद्र द्वारा 8वें वेतन आयोग को गैर अंशदायी पेंशन की अपर्याप्त लागत की समीक्षा करने के निर्देश से पेंशन भोगी नाराज है। जैसा आपको पता है कई संगठन नाराज हैं, पेंशन भोगी नाराज है कि इस लाइन का उल्लेख नहीं होना चाहिए 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस में। कहीं ना कहीं ये लाइन डिफरेंस क्रिएट कर सकती है आगे। पे कमीशन इस लाइन के आधार पे शायद फायदा ना दे पेंशनर्स को 8 सीपीसी का, ऐसा संगठनों को लगता है, पेंशनर्स को लगता है।
अब दोस्तों समझते हैं आगे बारीकी से। कई लोगों का मानना है कि आयोग के लिए संदर्भ की शर्तें देश के समग्र वित्तीय स्वास्थ्य पर अधिक केंद्रित हैं और वे कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए उतने उत्साहजनक नहीं है। कहीं ना कहीं पेंशनर्स को, संगठनों को लगता है कि शायद सरकार हमें वंचित कर सकती है 8 सीपीसी से, ऐसा इनको लगता है। फिर क्या लिखा है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस और यूपीएस के बजाय पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग को लेकर केंद्र सरकार के कर्मचारी जिनकी भर्ती 2004 से हुई है, 2004 या फिर उसके बाद से, के एक बड़े वर्ग द्वारा विरोध के बावजूद केंद्र ने संकेत दिया है कि उसका अनफंडेड और गैर अंशदायी पेंशन पर वापस जाने का कोई इरादा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जो ये लाइन लिखी गई है अनफंडेड की, दोस्तों ये ओल्ड पेंशन स्कीम से जुड़ी है, लेकिन दोस्तों ओल्ड पेंशन स्कीम एनपीएस और यूपीएस के कर्मचारियों के लिए नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये लाइन किसके लिए मेंशन है, जो एनपीएस के कर्मचारी हैं या फिर जो यूपीएस के कर्मचारी हैं। जो एनपीएस के कर्मचारी 2004 के बाद ज्वाइन हुए हैं, जी हाँ दोस्तों, जो एनपीएस में इनरोल है या फिर जो यूपीएस में है, उनके लिए सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं करेगी। तो पे कमीशन इस बात का ध्यान रखेगा जब वो 8 सीपीसी पर रिपोर्ट बनाएगा। तो दोस्तों पे कमीशन को एक हिदायत दी है सरकार ने कि जो एनपीएस है या फिर जो यूपीएस है, उसके जो कर्मचारी है उनके लिए अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम नहीं है, तो ओल्ड पेंशन स्कीम उनके लिए लागू नहीं होगी। तो इस बात का खास ख्याल रखेगा पे कमीशन। तो दोस्तों ओल्ड पेंशन स्कीम के थ्रू जो हमारे पेंशनर पेंशन ले रहे हैं वो लेते रहेंगे और उनकी पेंशन रिवाइज होगी 8 सीपीसी में। तो दोस्तों ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत जो हमारे पेंशनर्स हैं उनके लिए ये लाइन नहीं है। जी हाँ दोस्तों, उनके लिए नहीं है ये लाइन। जो एनपीएस और यूपीएस से कर्मचारी हैं उनके लिए ये लाइन है कि उनको ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। जैसा आपको पता है एनपीएस के कर्मचारी, यूपीएस के कर्मचारी यही चाहते हैं कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम के दायरे में लाया जाए। तो दोस्तों ये जानकारी आपको समझ में आई होगी, इसका असली मतलब। अब दोस्तों आगे क्या लिखा है, केंद्र ने यह स्पष्टीकरण 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के लिए संदर्भ की शर्तों को अधिसूचित करते हुए दिया है। जी हां दोस्तों, आपने देखा होगा 7 सीपीसी में यह लाइन नहीं लिखी गई थी, लेकिन 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस में यह लाइन लिखी है, क्योंकि दोस्तों एनपीएस में भी कई कर्मचारी स्विच हुए हैं और दोस्तों और यूपीएस में भी कई कर्मचारी स्विच हुए हैं। तो दोस्तों जो एनपीएस और यूपीएस के कर्मचारी हैं उनके लिए सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं करेगी। और यह बात जब पे कमीशन 8 सीपीसी बनाएगा, रिपोर्ट तैयार करेगा, तो यह बात उसे ध्यान रखनी है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग और 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यपत्र की तुलनात्मक समीक्षा से पता चलता है कि सरकार ने सुझाव दिया है कि नए पैनल को सरकार को अपनी सिफारिशें अंतिम रूप देते समय गैर अंशदायी पेंशन योजना की अवित्त पोषित लागत को भी ध्यान में रखना चाहिए। जी हां दोस्तों, जो गैर अंशदायी पेंशन योजना की अवित्त पोष लागत है वो एनपीएस और यूपीएस के कर्मचारियों के लिए लागू नहीं होगी 8 सीपीसी में। सरकार ने इस वजह से इस लाइन को जोड़ा है ताकि जब पे कमीशन अपनी रिपोर्ट बनाए या फिर अपनी अंतिम सिफारिशें सरकार को दे, तो दोस्तों पे कमीशन इस लाइन को याद रखे और इसके आधार पे काम करे। फिर क्या लिखा है दोस्तों, न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर के नेतृत्व में 7वें वेतन आयोग के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस को अंतिम रूप देते समय सरकार ने पैनल से कहा था कि वह वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं, लाभों सहित पारिश्रमिक संरचना को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों के संबंध में जांच, समीक्षा, विकास और परिवर्तन की सिफारिश करे। जी हां दोस्तों, जब 7 सीपीसी का वेतन आयोग बैठा था तब भी सरकार ने कुछ गाइडलाइन जारी करी थी, जिसमें सरकार ने वेतन आयोग से कहा था कि आप सब चीजें देखेंगे जिसमें वेतन, भत्ते, अन्य सुविधाएं, लाभ, पारिश्रमिक संरचना
सब चीज देखकर आप रिपोर्ट बनाएंगे। 7 सीपीसी में भी ऐसा हुआ था। साथ ही 6 मामलों के संबंध में विभिन्न विभागों, एजेंसियों और सेवाओं की विशेष आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा गया। 7 सीपीसी की ये रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, यह केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों, औद्योगिक और गैर औद्योगिक अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित कार्मिकों, संघ, राज्य क्षेत्रों के कार्मिकों, भारतीय लेखा परीक्षा, लेखा विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों, संसद के अधिनियमों के तहत स्थापित न्यायात्मक निकायों के सदस्यों और सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों से संबंधित था। जी हां दोस्तों, जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं या फिर पेंशनर्स हैं, तो दोस्तों उनको फायदा देना सुनिश्चित करा गया 7 सीपीसी में। गैर अंशदायी पेंशन की अप्रदत्त लागत, जी हां दोस्तों, जो अनफंडेड कॉस्ट है, अब उसका असली मतलब क्या है यहां पे समझिए। उल्लेखनीय है कि उस समय सरकार ने गैर अंशदायी पेंशन की अवित्त पोषित लागत का उल्लेख नहीं किया था। जी हां दोस्तों, जो लाइन लिखी गई है 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस में, वो लाइन सरकार ने 7 सीपीसी में नहीं लिखी थी। 7 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस में, जिसे अब 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस में स्थान मिल गया है। 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस में वो लाइन लिखी है, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई कर रही है, जो चेयरपर्सन है 8 सीपीसी पर जो काम करेंगी, उनकी अगुवाई में। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्य दर निर्देश 5 बिंदुओं पर आधारित है। जी हां दोस्तों, यानी जो टर्म ऑफ रेफरेंस है वो 5 चीजों पर आधारित है, जिनमें देश की आर्थिक स्थिति, राजकोषीय विवेक की आवश्यकता, विकास व्यय और कल्याणकारी उपायों के लिए अपर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता, साथ ही साथ गैर अंशदायी पेंशन योजनाओं की गैर वित्त पोषित लागत, इन चीजों को ध्यान में रखकर पे कमीशन काम करेगा। राज्य सरकारों के वित्त पर सिफारिशों का संभावित प्रभाव, जो आमतौर पर कुछ संशोधनों के साथ सिफारिशों को अपनाती है कुछ राज्य की सरकार। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों सीपीएसयू और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध प्रचलित पारिश्रमिक संरचना, लाभ और कार्य स्थितियां शामिल है। जी हां दोस्तों, इन्होंने टर्म ऑफ रेफरेंस की बात बताई है कि उसमें कौन कौन से पॉइंट है जो पे कमीशन फॉलो करेगा जब अपनी रिपोर्ट देगा। कार्य दर नियम को ध्यान में रखते हुए, यानी टर्म ऑफ रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए, सरकार में कई लोगों और पेंशन भोगियों का मानना है कि इस बार वेतन आयोग को निर्देश देते समय सरकार का ध्यान कर्मचारियों पर नहीं बल्कि देश के समग्र वित्तीय स्वास्थ्य पर है, और यह बहुत उत्साहजनक नहीं लगता। कई संगठनों का मानना है या फिर जो दूसरे पेंशनर्स हैं उनका मानना है कि शायद सरकार का ध्यान उनकी सैलरी या फिर पेंशन बढ़ाने पर नहीं है। सरकार का ध्यान है अपने पैसे पर, अपनी आर्थिक व्यवस्था पर। फिर क्या लिखा है दोस्तों, एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी ने कहा है कि न्यायमूर्ति देसाई के नेतृत्व वाले पैनल से गैर अंशदायी पेंशन की अवित्त पोषित लागत के प्रभाव का आकलन करने के लिए कहना अशुभ है। यानी जो ये लाइन लिखी गई है ये कहीं ना कहीं शुभ संकेत नहीं है, अशुभ है ये लाइन। हम सभी को जिन्हें पेंशन मिल रही है इस खंड पर नजर रखने की जरूरत है। जी हां दोस्तों, जो अधिकारी हैं, जो बड़े बड़े संगठन हैं, उनका कहना है कि हम विश्वास नहीं कर सकते सरकार पे, तो ये लाइन हटानी पड़ेगी सरकार को। इसलिए वो अपनी मांग पत्र दे रहे हैं सरकार को, लगातार लेटर लिख रहे हैं। हालांकि दोस्तों मैंने आपको जानकारी दे दी कि इस लाइन का असली मकसद है ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम पुराने पेंशनर्स के लिए खत्म नहीं करना। जो एनपीएस के कर्मचारी हैं या फिर यूपीएस के कर्मचारी हैं उनको ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। तो इस बात को ध्यान में रखना है वेतन आयोग को जब 8 सीपीसी पर वेतन आयोग काम करेगा। तो इस लाइन का असली मतलब यह है और इन्होंने भी यही जानकारी दी है। अब इसका पूरा मतलब है कि आपको पुरानी पेंशन योजना के अनुसार ही पेंशन मिलती रहेगी और आपकी पेंशन रिवाइज होगी 8 सीपीसी में। आपकी पेंशन संशोधन होगी 8 सीपीसी में, चाहे पेंशनर्स हो या फिर फैमिली पेंशनर्स हो। तो दोस्तों आपको इस लाइन की टेंशन नहीं लेनी। जो ये लाइन लिखी गई है अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम, इस लाइन को आप अपने दिमाग से निकाल लीजिए। आपको 8 सीपीसी का फायदा भी मिलेगा,
आपकी पेंशन भी रिवाइज होगी। हालांकि जो एनपीएस के कर्मचारी हैं या फिर यूपीएस के कर्मचारी हैं, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। जो 2004 के बाद के हैं वो एनपीएस के थ्रू ही अपनी पेंशन लेंगे स्कीम्स के अनुसार, और जो यूपीएस के कर्मचारी है वो लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन लेंगे, जैसे कि यूपीएस का रूल है, लेकिन उनका भी 10% कंट्रीब्यूशन कटता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, एनपीएस में यूपीएस में ही सरकार सुधार करती रहेगी आगे, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम को सरकार लागू नहीं करेगी। सरकार ने पहले ही कह दिया है। तो दोस्तों, सरकार का जोर है कि किस तरीके से संशोधन किया जाए एनपीएस में, यूपीएस में, अगर कोई प्रॉब्लम है कर्मचारियों से संबंधित। लेकिन सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस नहीं लाएगी एनपीएस के कर्मचारियों के लिए या फिर यूपीएस के कर्मचारियों के लिए। बाकी दोस्तों, आपकी पेंशन सुरक्षित है, आपका पेंशन रिवीजन सुरक्षित है 8 सीपीसी में। अगर आप ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन ले रहे हैं तो दोस्तों आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। तो दोस्तों, बस ये जानकारी थी जो मैं आपके लिए लेके आया था। ऐसी जानकारी आपको बराबर मिलती रहेंगी। बाकी आपके अपने सुझाव क्या हैं, आपके अपने विचार क्या हैं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारी आप पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।